देह शिवा बर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। ना डरो और सौ जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिख हो अपने ही मन को, यह लालच हो गुण तो चरो। जब आभ की औध निधान बने, अत हीरण में तब जूझ मरो। जब आभ की औध निधान बने, अत हीरण में तब जूझ मरो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी विच विराजमान गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, असीं सारे ही अज धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे परिवार, चार साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह ਅਤੇ माता गुजरी जी, उन्हां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ। सो उन्हां महान शहीदां नूं सब तो पहला प्रणाम है, जिन्हां ने धर्म की खातर महान शहादत दिती है। उस वक्त हिंदुस्तान का बादशाह जिहड़ा औरंगजेब सी, वो बड़ा परेशान सी कि जिस भी मुगल सरदार नूं मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं पकड़न नूं मैं भेजदा हाँ, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का मुरीद बन जाता है अते उन्हां वल्लों हो के मुगल फौजां नाल लड़दा है। इसलिए औरंगजेब ने दिल्ली, लाहौर, सरहंद अते पहाड़ी राजियां नूं एक पत्रिका लिखी कि सारे इकट्ठे होके आनंदपुर साहिब ते हमला करो अते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं पकड़ के लैके आओ। ये सारे पहाड़ी राजे, सूबा सरहंद वजीर खान, लाहौर का नवाब जबरदस्त खान, ये सारी मुगल फौज आनंदपुर साहिब इकट्ठे हुए ने ते आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाया है। मई सन 1704 तो लैके पोह दे महीने तक घेरा, तकरीबन 7-8 महीने का घेरा जो इतिहासकार दसदे हन। सो इन्ने लम्मे घेरे दे दौरान आनंदपुर साहिब अंदर रस्त पानी खत्म हो गया। बाहर मुगल फौजां भी परेशान हैं क्योंकि गर्मियां, फिर बरसात रुत, फिर अगों पोह दी ठंड आ रही है। वो भी चाहते सन कि ये युद्ध जल्दी खत्म होवे। इस करके जद गल ना बनी तो औरंगजेब ने अपने हाथ लिखत एक कुरान भेजी ते चिट्ठी भेजी। पहाड़ी राजियां ने भी सौं खाधी ते गुरु साहिब नूं कहण लगे कि जे तुसी आनंदपुर साहिब छड्डदे हो तां तुहानूं असी कुछ नहीं कहांगे। गुरु साहिब ने अंदर सिंघां दे नाल मिल के बैठ के सलाह कीती ते गुरु साहिब दे सिंघां ने भी ये कहा कि अंदर रस्त पानी खत्म हो गया है, कई घोड़े हाथी मर गए हैं, सो आनंदपुर साहिब छड्ड देना ही ठीक गल है। सो 6-7 पोह की विचली रात भाव 20 ते 21 जनवरी की जिहड़ी विचली रात सी, गुरु साहिब ने आनंदपुर साहिब छड्ड दिता परिवार समेत। पर जदों सरसा नदी ते आए हैं, पता लग्या है मुगल फौज फिर पिछे आ रही है, पिछा करती हुई। उस वक्त अमृत वेला हो गया सी, गुरु साहिब ने सरसा नदी ते दीवान सजाया है ते कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सेवा लाई है कि मुगल फौजां नूं रोकण, मुकाबला करन, जिन्हां विच भाई उदय सिंह जी सी, बाबा अजीत सिंह जी भी मुगल फौजां नूं रोकदे पए ने। उधर दीवान सजिया है। बाबा अजीत सिंह जी नूं
घेरे चों कढ़ के भाई जीवन सिंह जी मुगल फौजां दा डट के मुकाबला करते हैं। उत्थे भाई उदय सिंह जी ते भाई जीवन सिंह जी सरसा नदी के किनारे ही ते कई होर सिंह मुगल फौजां दा मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उधर सरसा नदी चढ़ी हुई है, बाढ़ आई हुई है, पिछे मुगल फौजां हैं। गुरु साहब ने परिवार समेत सिंघां समेत सरसा नदी पार करने का फैसला किया। कई सिंह सरसा नदी विच रुड़ गए, कई ग्रंथ सरसा नदी की भेटा चढ़ गए। ते जदों सरसा नदी पार की उत्थे परिवार विछोड़ा हो गया है। परिवार 3 भागां विच वंडिया गया है। भाई मनी सिंह जी, माता सुंदरी जी अते माता साहब कौर जी ये दिल्ली चले गए ने। दिल्ली दे सिख भाई धन्ना सिंह जी वो उन्होंने अपने नाल घरे लै गए ने दिल्ली। माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादे इन्हों गंगू ब्राह्मण जो घर का रसोईया सी वो अपने घरे लै गया। मोरिंडे के कोल उहदा पिंड सी खेड़ी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, वड्डे साहबजादे साहबजादा अजीत सिंह जी, साहबजादा जुझार सिंह जी अते नाल 40 सिख ये 21 तरीक शाम नूं चमकौर साहब पहुंचे हैं। उत्थे चमकौर साहब का जिहड़ा चौधरी बुधी चंद है उसने हाथ जोड़ के सतगुरु अगे बेनती की, महाराज तुसी साडे लई इन्ना कुछ कीता है, असी हाजिर हैं, तुसी दसो असी की सेवा करिए। उन्हें कहा कि तुसी ये जिहड़ी हवेली है मेरी इस दे विच टिकाणा करो। ते गुरु साहब जी ने भी सोचा कि बाहर मैदान दे विच क्योंकि मुगल फौज आ रही है पिछे, बाहर मैदान विच मुगल फौज का मुकाबला करन नालों हवेली दे विच कुछ बचाव हो सकता है। सो सतगुरु जी ने उस हवेली दे विच उत्थे रुक के मुगल फौज का मुकाबला करन दा उस वक्त ये फैसला लिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बड़े साहबजादे अते नाल 40 सिंह नाल हन। जदों हवेली दे विच प्रवेश किया है उस वक्त कवि जी लिखते हैं, उस सारे हालात का बयान प्रगट करते हैं। जिस दम हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, झुलाए हुए शेर थे सब गैस के मारे। कि जदों चमकौर की गढ़ी सिंह गए ने, गुरु साहब गए ने, उदों ऐसे कवि जी लिखते ने जिमें जख्मी शेर हुंदा है। झुलाए हुए शेर थे सब गैस के मारे, आंखों से निकलते थे दलेरों के शरारे, सतगुरु के बिना और गजबनाक थे सारे। गजबनाक तो इत्थे अर्थ है कि सारे गुस्से विच सी, गुरु साहब शांत सन। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, बाबा अजीत सिंह जी देखते ने दूर पिछे दरिया सरसा नदी पर देखते ने कि जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, सरसा में डूबे हुए प्यारे नजर आए, यह देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए। ते बाबा अजीत सिंह जी की कहते ने कि सानू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पिता गुरु ने हले हुक्म नहीं किया युद्ध करन दा। कहते थे इजाजत ही नहीं है हमें रण की, मट्टी तक उड़ा सकते हैं हम दुश्मन के चमन की। दादी है किधर, माई किधर, भाई कहाँ है, आंखों से कई खालसे प्यारे भी निहा है। परिवार का विछोड़ा हो गया, दादी माँ किथे है, दादी है किधर, माई किधर, भाई कहाँ है, आंखों से कई खालसे प्यारे भी निहा है। कई प्यारे खालसे भी सरसा नदी दे विच रुड़ गए। धोखा दिया हर सिंह को पैमान शिकनों ने, बेमहरों ने, बेधर्मों ने, ईमान शिकनों ने। मुगल फौजा ने धोखा दिता, औरंगजेब ने सौं खा के वो मुकरिया, पहाड़ी राजा ने भी कीता ते गां दी सौं खादी। धोखा दिया हर सिंह को पैमान शिकनों ने, बेमहरों ने, बेधर्मों ने, ईमान शिकनों ने। इतने में मुखातिब हुए सतगुरु गुरु गोविंद, वो साबर शाकर वो बहादुर गुरु गोविंद। रस्ते में गवाए थे 2 दुर गुरु गोविंद, थे गम की जगह शांति से पुर गुरु गोविंद। रस्ते में गवाए थे 2 दुर गुरु, दुर तो पावे 2 बच्चे रस्ते में छोटे साहबजादे बिछड़ गए सन। थे गम की जगह शांति से पुर गुरु गोविंद। उस वक्त भी गुरु गोविंद सिंह जी शांति दे विच सी। फरमाए वो सबसे नहीं मौका ये गजब का, पूरा यही कल होगा इरादा मेरे रब का। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है। जिस जहां पे है बच्चों को कटाना ये वही है, मट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। रहरास का दीवान
ਸਜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, रहरास का दीवान सजाया गुरु जी ने, मिलजुल के शरे शाम भजन गाए सभी ने। सिखा ने के बैठ के कीर्तन किया है। उस तो बाद कहते ने कि कुछ सिंह तां पैरियां ते पहरा देन लग गए ड्यूटी ते कुछ सिंह वारी वारी आराम करन लग गए कि अद्धे सिंह पहला पहरा दो चमकौर दी गढ़ी ते अद्धे सिंह आराम कर सकते। कुछ लेट गए खाक पर जी पोश बिछाकर। जी पोश कहते ने फारसी च घोड़ियां दे उपर जिहड़ा कपड़ा दिंदे उपर काठी हुंदी है, घोड़ियां दी काठी दा सराहना बना के कई भुंजे सो गए। कुछ लेट गए खाक पर जी पोश बिछाकर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर। गोविंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर। गुरु साहब भी अपने आराम जगह ते चले गए आराम करन लई। गोविंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर। कवि जी कहते ने मैं समझा कि गुरु साहब सो गए ने, पर देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाह गुरु है मुंह से निकलता है, तू ही तू है मुंह से निकलता। गुरु साहब सिर झुका के बैठ के वाहिगुरु का सिमरन कर रहे हैं। फिर वो सारी रात गुरु साहब सुते नहीं हन कि सिंघां नूं पहरे ते लगा के आप सो गए। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले या खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। मैं तेरा हूं बच्चे भी मेरे तेरे हैं मौला, थे तेरे ही हैं तेरे रहेंगे तेरे दाता। जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा, जो शुक्र के आने का जमा पर नहीं शिकवा। गुरु साहब कहते ने कि मैं तेरा हाँ बच्चे भी तेरे हैं, थे तेरे हैं तेरे रहेंगे तेरे दाता। जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा, जो शुक्र के आने का भाव शुक्र तो बिना जवां ते जमा पर नहीं शिकवा नहीं है। हले भी गुरु साहब जुबा पर नहीं शिकवा। हुण कवि जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तारीफ लिखते ने कि इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। उन्हां वर्गा कोई ना कोई आया है ते ना कोई आना है, ना कदे। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। उन्हां वर्गा कोई नहीं है। जे प्यार मुरीदों से ये शफकत भी कहीं है। सिखां दे नाल इन्ना प्यार शफकत कहते ने कृपा मेहरबानी नूं। भक्ति में गुरु वर्ष है संसार जमी है, करतार की सौगंध है नानक की कसम है। जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे। कवि कहता है कि गुरु साहब का जीवन समुंदर की न्याई है। मैं एक अख तो एक बुलबुला जिहड़ा है समुंदर नूं देख नहीं सकता, समुंदर का अंत नहीं पा सकता। एक उस तरह ही कवि जी कहते मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बयान नहीं कर सकता, जीवन उन्हां दे गुण बयान नहीं कर सकता। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मझधार को या लहर को देखे। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। कवि कहता मेरे हाथ च भावें अज कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ। गुरु साहब की वडियाइयां मैं किस तरह लिखा, सतगुरु के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। अखीर ते वो कहता है जदों चमकौर साहब की जंग हुई है, गुरु साहब ने पहला 5-5 सिंघां नूं भेजिया है, जत्थे नूं भेजिया है, ते बाद चों जदों सूबा सरहंद ने कहा कि मिल के सारे इकट्ठे हमला करो, तां सिंघां ने गुरु साहब नूं कहा कि तुसीं किसी तरह इत्थों निकल जाओ। साहब कहते ने किहड़े साहबजादियां दी गल करदे हो, तुसीं सारे ही मेरे साहबजादे हो। बाबा अजीत सिंह नूं हुक्म किया कि अगले दिन हुण बाबा अजीत सिंह जी का जत्था जाएगा। हुक्म किया कि नाल 8 सिंह भेजे। बाबा अजीत सिंह जी नाल 8 सिंह गए ने जयकारे छड्डदे होए। ते पहला तीरां दे नाल मुगलां दीयां छातियां विन्हियां हन। फिर बाबा अजीत सिंह जी ने बरछे दे नाल युद्ध किया है। फिर तलवार दे नाल जो युद्ध किया है वो कोई भी कभी उसका बयान नहीं कर सकता। ते सारी मुगल फौज में बाबा अजीत सिंह नूं घेरा पाया है। ते बाबा अजीत सिंह जी उत्थे युद्ध करते शहीद हो गए हैं। गुरु साहब
ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੜੀ ਦਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਕਿ बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए। ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के गए सितारे समा के लिए। चमक है मेहर की, मेहर कहते ने सूरज नूं, कवि जी कहते हैं कि ऐ चमकौर साहिब तेरे जर्रियां विच, तेरी मिट्टी दे विच सूरज दी चमक है। इत्थों ही जेड़े आसमान ते सितारे गए ने ना, वो चमकौर साहिब तो ही बन के गए ने। है मेहर की, है चमक मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के गए सितारे समा के लिए। मिजार गंजे शहीदा हैं उन शहीदों का, फरिश्ते जिसकी तरसते थे खा के पा के लिए। गंजे मिजार कहते ने गंजे शहीदां यादगार, जिथे चमकौर साहब है उत्थे शहीदां दी यादगार बनी हुई है। ते कवि कहता है मिजार गंजे शहीदां हैं उन शहीदों का, फरिश्ते जिसकी तरसते थे खा के पा के लिए। उन्हां 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ फरिश्ते देवते चरण धूड़ लोचते थे खा के पा के लिए। उठाए आंखों से आकर यहाँ की मट्टी को, जो खाक छानते फिरते हो की मियाँ के लिए। कवि कहता है इत्थे दी मिट्टी नूं आके ना, उठाओ आंखों से आकर यहाँ की मट्टी को, जिथे 40 ਸਿੰਘ शहीद हुए ने, जिथे साहबजादे शहीद हुए ने, उठाओ आंखों से आकर यहाँ की मट्टी को, जो खाक छानते फिरते हो कीमिया के लिए। कीमिया फारसी च कहते ने ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਜਹਾਂ 40 ਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ये है वो जहां 40 तन शहीद हुए, खिताब सरबरी सिंगों ने सर कटा के लिए, दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी, बराए कौम ये रुतबे लहू बहा के लिए। ये वो जगह है चमकौर साहिब दी, ये है वो जहां 40 तन शहीद हुए। खिताब सरबरी ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ सर कटा के लिए, सरबरी कहते ने सरदारियां दे ਜਿਹੜੇ खिताब मिले ने, ये सिर कटा के मिले ने। दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी, ये ਜਿਹੜੀ सरदारी मिली है, दिलाई कौम को सरबासर दियां बाजियां ला के सरदारी मिली है। दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी, बराए कौम ये रुतबे लहू बहा के लिए। ये रुतबे ਜਿਹੜੇ बहादुर कौम ਦੇ सरदारियां ये लहू बहा के मिले ने। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਜਦੋਂ बिछोड़ा हो गया है कि रास्ते से जब बिछड़ गए नन्हे सवार थे, तख्ते पिता को चारों तरफ बार बार थे। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़कर राही किधर गए। दरिया पे हमको छोड़कर राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए। अब्बा भगाकर लश्कर शाही किधर गए। अब्बा कहते ने पिताजी किथे चले गए मुगल फौजा नूं दौड़ा के। भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में।
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ कि बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह उन्होंने भी जंग का बड़ा शौक सी, वो भी सानू भुल गए, जंग में चले गए। भाई भी हमको भूल गए, शौके जंग में अपना ख्याल तक नहीं, जौके तुफंग में जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे। हुण गल्लां करदे ने छोटे साहब, जदों वीर जी अजीत सिंह जी वापस आणगे, रण जित के युद्ध जित के वापस आणगे, जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। गल्लां करदे ने जदों आणगे असीं रुस जावांगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमको गले लगाकर कहेंगे वे बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे ज़ीनहार। कहते असीं मना तो सानू मनाणगे, असीं मनना नहीं, इकरार लेंगे सबसे यूं बुलाना ना फिर कभी। असीं कहते वादा लवांगे भी हुण तुसीं सानू छड्ड के चले गए सी, हुण छड्ड के ना जाओ। इकरार लेंगे सबसे यूं बुलाना ना फिर करी, कभी बारे दिगर बिछड़ कर यूं सताना ना फिर कभी। कह देते हैं यूं हमको रुलाना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़कर जाना ना फिर कभी। कह देते हैं हमको रुलाना ना फिर कभी। हुण बच्चे गल्लां करदे पए ने ते माता गुजरी ने जी ने जदों छोटे बच्चियां दीयां गल्लां सुनियां तां माता गुजरी जी की कहंदे ने, बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेइख्तियार रो दिया उस वाला शान। वाला शान कहते ने नेक उच्ची औरत, उच्चे रुतबे वाली, बेइख्तियार सहजे ही उन्होंने अखां चों अथरू आ गए जदों छोटे बच्चियां दीयां गल्लां सुनियां। ते माता गुजरी जी की कहते ने, जाने से पहले आओ तुम्हें गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी कर दूं जरा मुंह धुला तो लूं। कहते जान तो पहला जो सूबा सरहंद की कचहरी च जाना है छोटे बच्चियां ने, माता गुजरी जी कहते ने जाने से पहले आओ तुम्हें गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी कर दूं जरा मुंह धुला तो लूं, प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको दूल्हा बना तो लूं। रो रो के मात गुजरी ने आरास्ता किया, तीरों कमां से तेगों से पैरास्ता किया। माता गुजरी जी दे अखां चों अथरू आ रहे ने ते उन्हां नूं सजा रहे ने ते कहन लगे, बेटे से पहले बिछड़ी थी अब तुम भी बिछड़ चले, बेटे से पहले बिछड़ी थी अब तुम भी बिछड़ चले, बिगड़े हुए नसीब और ज्यादा बिगड़ चले, बेरहम दुश्मनों के तुम हाथों में पड़ चले, जंजीरे गम में मुझको जहां पर झगड़ चले। जदों छोटे साहबजादियां नूं सूबा सरहंद की कचहरी च लिजाया गया है, सूबा सरहंद वजीर खां की कहता है, इस दम करो कबूल अगर शाहे दीन को, फिर आसमां बना दूं तुम्हारी जमीन को। जे तुसी हुणे ही इस्लाम नूं कबूल कर लो तां तुहाडी जान बख्शी हो जाएगी, तुहानूं सोने चांदी नाल तोल देवांगे, तुहाडे आनंदपुर नूं असीं स्वर्ग बना दांगे। हुण छोटे साहबजादे की जवाब दिंदे ने, सतगुरु के लाडलो ने दिया रोब से जवाब, आती नहीं शर्म है जरा तुझको है, दुनिया की खातिर करता है क्यों दीन को खराब, किस जहां लिखा है जुल्म दिखा तो हमें किताब। छोटे साहब कहते ने कि किथे जुल्म लिखिया कुरान दे विच कि बच्चियां ते जुल्म करना चाहिए, किथे लिखिया है, किस जहां लिखा है जुल्म दिखा तो हमें किताब। फिर छोटे साहब ने जो वचन अखीर दे उत्ते कीते हन, जदों सूबा सरहंद ने हुक्म कर दिता है कि इन्हां नूं नीहां विचण के कतल करके शहीद कर दिता जाए। छोटे साहब कहते ने कि हम जान दे के औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सर पर उठा चले, बुराई का है किस्सा जग में बना चले, सिंहों की सल्तनत का है पौधा लगा चले, गद्दी और ताजो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी। जोगी जी उसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर का ईंटों का ढेर थी। कवि जी लिखते ने कि उस तो बाद कि जोगी जी उसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर सी। भाव बाबा बंदा सिंह बहादुर आए ने, उन्होंने सरहंद की इट नाल इट खड़काई है, वजीर खां तो बदला लिया है, छोटे साहबजादियां की शहीदी का बदला लिया है, ते खालसा राज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कायम किया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सो प्रणाम है शहीदां नूं
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।